वो मुझे अपनी जान, माल, इज़्ज़त से अज़ीज़ है, उसकी गुस्ताखी का इल्ज़ाम मुझ पे लगाया गया। मैं बड़ा आज आप सबके सामने ये मेरे हाथ में मुक़द्दस कुरान पाक है। शुरू हो गया, तो आप काइंडली इसमें इंक्वायरी करें। उसमें फिर हमारे डी साहब ने तमाम फ्रीकन को बुला के एक इंक्वायरी की और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद चौधरी। आप देख रहे हैं आज न्यूज़ HD। नाजरीन, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक ख़बर चली थी कि लाहौर से SP साहब, SP सिक्योरिटी खालिद महमूद अफजल साहब, जिन्होंने स्टिक लगाई और कुरान पाक को नीचे गिराया। फिर उनका एक और चली वीडियो कि उन्होंने कोई कुरान पाक पढ़ रहे थे, उनको स्टिक लगाई, उनके हाथ से नीचे गिर गया। फिर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि वो कुरान पाक किसी बैग में पड़ा हुआ था और उन्होंने नीचे गिरा दिया। कुछ लोगों ने एहतजाज किया। उस आज तक किसी भी चैनल पे वजाहत के साथ SP सिक्योरिटी लाहौर खालिद साहब का कोई भी ऐसा बयान नहीं आया, ना ही इल्ज़ाम लगाने वाले लोगों ने कोई ऐसा प्रूफ दिया है। SP सिक्योरिटी लाहौर खालिद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खालिद साहब, ये तकरीबन कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक ख़बर चल रही है कि आपने कोई बंदा कुरान पाक पढ़ रहा था या किसी के हाथ में था, तो आपने स्टिक लगाई है और वो कुरान पाक नीचे गिर गया है। इसमें क्या सच्चाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ही GOR1 का बड़ा सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे सिक्योरिटी ड्यूटी मेनली परफॉर्म की जाती है। वहाँ पे CM, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब, चीफ जस्टिस साहबान ये रहते हैं। वर्ल्ड एरिया है, यहाँ पे सिक्योरिटी बड़ा सेंसिटिव इशू है। यहाँ पे किसी किस्म की भी कोताही जो है वो मतलब इग्नोर नहीं हो सकती। तो 16 तारीख को सुबह 9:50 पे मैं ड्यूटी चेक करता हुआ ये पंजाब क्लब गेट पहुंचा हूँ। तो वहाँ पे जो एहलकारान मामूर थे ड्यूटी पे, वो ड्यूटी ठीक से अंजाम नहीं दे रहे थे। मैंने उतर कर उनकी सरजश की है, उनको बताया कि आपको रोज़ाना ब्रीफिंग दी जाती है, SOPs हैं, आप उसके मुताबिक ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे। तो मेरी वो बात का कुछ सलीबक जवाब ही दे सके, जिस पर मैंने उनको ज़रा सरजश की और तंबीह की कि आप ड्यूटी दुरुस्त तो करें, ये बड़ा आपकी अपनी जान भी ख़तरे में, हमारी भी है। उसके बाद साथ एक मुलहका सिक्योरिटी रूम है जहाँ हमारे सिक्योरिटी गैजेट्स पड़े होते हैं, जिसमें ख़वातीन 2 ड्यूटी कर रही थी। हम उसको चेक करने के लिए, मेरे साथ DSP था, मेरे साथ इंस्पेक्टर था, उसके बाद मेरे साथ मेरा ऑपरेटर था, गनमैन थे, जो बाकायदा मेरे विज़िट की पिक्चर्स भी ले रहे थे। तो हम एंटर हुए हैं तो वहाँ पे दीवारों के ऊपर ख़वातीन के कपड़े, नीचे शॉपर बिखरे हुए थे और जो गैजेट्स थे उसके अंदर वो बर्तन रखे हुए थे, डस्ट पड़ी हुई थी। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। फिर मैंने उनको उनकी सरजश की इस बात पे और उनको बताया कि जी ये आपकी ड्यूटी की जिम्मेदारी है और आप इतनी कीमती गैजेटरी है, आपने इसको लुक आफ्टर करना है। तो वो फिर उन्होंने आगे से बहस शुरू कर दी, उनको समझाया और लेकिन ये है कि ज़रा सख्ती से उनको समझाया क्योंकि वो उसमें गैजेट्स बड़े कीमती थे। उसके बाद जी मैं वहाँ से तकरीबन मैं 20 सेकंड कमरे में ठहरा हूँ, मेरे साथ ये सारा स्टाफ भी था, हम निकल आए हैं। उसके बाद हम चले गए आगे, चेकिंग कर देंगे ड्यूटी, और मैं अपने दफ्तर आ गया हूँ। उसके बाद मुझे 18 तारीख को, यानी 16 को मैंने ड्यूटी चेक की, 18 को मुझे पता चला जी कि कोई लड़का जब्बार है वो जो कहता फिर रहा जी कि SP साहब ने दौरान चेकिंग कुरान पाक गिरा दी। जबकि जब्बार को हमने सस्पेंड किया था मिसकंडक्ट के ऊपर, वो एक बैरियर ओपन स्पेस पे था, वहाँ पे तो कुरान पाक की कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं। तो फिर जब मैंने फिर इस बारे में, चूँकि एलिगेशन बड़ा सेंसिटिव और संगीन था, मैं तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सब्र भी नहीं कर सकता, मैंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया जी कि इस तरह का ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है, तो आप काइंडली इसमें इंक्वायरी करें। उसमें फिर हमारे DI साहब ने तमाम फ्रीकन को बुला के एक इंक्वायरी की और उसकी रिपोर्ट CCP साहब को भेजी थी कि ये जो इल्ज़ाम हैं ये दुरुस्त नहीं है, ये महज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इसका मोटिव यही है कि SP साहब को यहाँ से तब्दील कराएंगे, ये ज़रा चूँकि ड्यूटी सख्ती से लेते हैं। तो जब ये बात सामने आई तो इन लोगों ने वो सारी जो डिसइंफॉर्मेशन थी वो सोशल मीडिया पर डाल दी और साथ ही एहतजाज करके अपने मौक़िफ़ को एक मतलब गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने उसको लॉन्च कर दिया। वो जब खबर उनकी वीडियो एहतजाज की वायरल हुई तो फिर CCP साहब को इस बात का इल्म हुआ, तो वो फौरी तौर पर अपने साथ एक उलमा का और मुफ्तियान का एक बड़ा पैनल लेके SSP साहब, एडमन, DI साहब सिक्योरिटी तमाम वहाँ पे आए
उन सब ने तमाम लोगों से मुलाकात की, सारी इंक्वायरी की और उसके बाद उन्होंने इस सारे जो किस्से को बड़े सख्त मजम्मत की और कहा कि ये अपने मुतालबात मनवाने के लिए, इस तरह करने के लिए, इस तरह का हथकंडे और वो भी मजहबी करना बड़ा शदीद मतलब काबिल मजम्मत है और डिसिप्लिन फोर्स के अंदर नहीं होना चाहिए। बहरहाल वो सारी इंक्वायरी के बाद उन्होंने मुझे उससे एग्जॉनरेट किया और वहाँ पे उन्होंने बाकायदा दुआ खैर कराई और सबको समझाया कि आप लोग अपने मुतालबात जो है किसी और तरीके से पेश करें। कुरान पाक एक बड़ी मुकद्दस किताब है, इसको इन मकासद के लिए इस्तेमाल किया हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। उसके बाद फिर ये सारे लोग वहाँ से चले गए, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे फिर ये सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ, कभी ये कहें जी कि वहाँ पे एक बुज़ुर्ग पढ़ रहे थे तो उनको हाथ से पकड़ के गिरा दिया, कभी ये कहें कि जी वहाँ पे लिफाफे पे टंगा हुआ था तो उसको स्टिक लगाई गिर गया, कभी ये कहें जी कि वो इन्होंने पूछा ये क्या है तो उन्होंने कहा जी कुरान पाक है, तो उन्होंने उठा के नीचे फेंक दिया। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। मैं एक पैदाइशी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दीनी घराने से तल्लुक़ है, मेरे दादा हाफ़िज़ कुरान है, मेरे चचा हाफ़िज़ कुरान है, मेरी फैमिली के अंदर मेरे तमाम कज़न्स बेशुमार हाफ़िज़ कुरान है। कुरान पाक का तक़द्दुस और हुर्मत जो है वो तो हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके बगैर तो हम मुसलमान ही नहीं हो सकते। मैं ख़ुद कुरान का कारी हूँ, मैंने तो हर साल में एक दफ़ा ज़रूर मैं कुरान पाक को पढ़ता हूँ और ख़त्म करता हूँ। तर्जमे के साथ मैंने कुरान पढ़ा हुआ है। 2014 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज अकबर भी की है और मेरा ये बड़ा फर्म यकीन है, अक़ीदा है कि जब तक कुरान की हुर्मत को आप अपने ज़िंदगी के अंदर अपने ईमान का हिस्सा नहीं बनाएंगे, या आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं कुरान पाक नज़र आ रहा है और उसको स्टिक से गिरा दूँ। और इंक्वायरी के दौरान जब हमने वो कुरान पाक देखा है तो वो काफ़ी बड़ा कुरान पाक है जो स्टिक से गिर ही नहीं सकता, और अगर गिरे भी तो वो सबके सामने गिरना चाहिए। तो अगर वो गिरता तो मेरे साथ इतने पुलिस अफसर, कोई तो कहता ना जी कि ये कुरान पाक गिर गया जी, आप हम उसको उठा के उसको चूम के अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते। इस तरह कोई इशू ही नहीं हुआ। ये बेसिकली उस डांट डपट को इन्होंने ये रंग दिया है। इनको कंप्लेंट प्रॉपरली करनी चाहिए थी सीनियर ऑफिसर को, इन्होंने बाकायदा इसको एजिटेट करके सोशल मीडिया पे डाल के, तो क्योंकि सोशल मीडिया एक लामहदूद मीडियम है, उसमें कोई चीज़ भी एक चली जाए तो आप उसकी वजाहत ही नहीं दे सकते। तो ये सारा सिलसिला ऐसे हुआ है, जब इसमें डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी मुझे बेगुनाह करार दिया गया है। तमाम मैंने अपनी इसमें कुरान पाक पे ऑलरेडी मतलब उलमा के सामने हलफ दिया है कि जी मैं इसकी तौहीन का सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए तो अपनी ज़िंदगी, अपने ईमान, मतलब अपने बच्चों, हर चीज़ से बढ़कर इसकी हुर्मत है। तो मैंने तो कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के हलफ दिया कि ये तो एक तो होता है ना कि आप मैं सफ़र भी नहीं कर सकता, करना तो एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं मुसलमान हूँ, सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। अब उसके बाद देखें मुझे अहमदी भी इन्होंने बना दिया है। मेरी वो जो इतनी मतलब मैं बाई बर्थ मुसलमान हूँ, सुन्नी हूँ, और इतना मेरा 25 साल मेरी नौकरी हो गई है। तो एक इस बात पे उन्होंने मतलब बग़ैर सोचे समझे आप किसी को देखें ना, ये तो अल्लाह ताला का भी फरमान है कुरान पाक के अंदर कि कोई चीज़ भी अगर आपके सामने पहुँचती है तो उसकी तहकीक करें उसको, अदरवाइज़ वो बहतान है। और इतना बड़ा बहतान है कि आपने मेरे ईमान, मेरी ज़िंदगी और मेरी हर चीज़ को इन्होंने दाव पे लगा दिया। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी है अब इस हद तक मत जाए कि लोगों का ईमान दाव पे लगे। कि बड़े दिनों से ये सोशल मीडिया पे ये चल रही है, उसमें आपकी वजाहत नहीं आई, किसी सीनियर ऑफिसर की इसमें वजाहत नहीं आई, और कुछ दिनों के बाद आज एक और वीडियो चली है जिसमें आप कोर्ट में जा रहे हैं और वकला हजरात के साथ आपकी लड़ाई हो रही है, तो उसमें दोबारा ये वीडियो चली है। क्या वो वीडियो आपकी है? देखिए आप इस सारे इशू को गौर से देखें। पहले तो मुख्तलिफ मौक़िफ़ आ रहे हैं, एक ही जगह के, कभी वहाँ बंदा बैठा कुरान पाक पढ़े जबकि वहाँ सिर्फ लड़कियाँ थी। उसके बाद 3-4 मौक़िफ़ आने के बाद, बीच में इतने दिन खामोशी रहने के बाद, आज फिर इन्होंने एक वीडियो चला दी कि मैं कोर्ट में गया हूँ तो वहाँ वकला ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है। जबकि ये वीडियो जस्टिस मंसूर साहब के दौर की है, जब SSP ऑपरेशन लाहौर उधर गए थे, मुल्तान बार का कोई इशू था, ये 3 साल पहले की वजह, तो वहाँ पे वकला और पुलिस के दरमियान कोई ये धक्कम पेल हुई, ये उसकी वीडियो और ये उन्होंने मुझसे मंसूब कर दिया। आप इससे अंदाज़ा लगाए ना जी कि इनके मोटिव्स कुछ और हैं। ये बेसिकली ये एक गलत चीज़ को दूसरी के साथ अटैच कर रहे हैं, तीसरी को चौथी के साथ कर रहे हैं। ये सिर्फ मतलब इनके मुतालबात कुछ और है। मतलब इस तरह तो देखें ना, अब ये हर एक बंदे को पता है कि उस वीडियो में मैं हूँ ही नहीं। तो
ये सारा मलबा जो है डाल के वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। सोशल मीडिया को चूँकि पूछने वाला कोई नहीं है, आपने जो चीज़ डाल दी है वो चल पड़ी और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लोग बगैर सोचे समझे शेयर करते जा रहे हैं, ये सोचते ही नहीं है कि इससे किसी को क्या नुकसान हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस तरह की प्रोपेगेंडा और इस तरह की गलत वीडियोस चलाने मत चलाएं। कि मेरी ये कुरान पाक की हुर्मत का भी सवाल है। आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया, उसकी इंक्वायरी होगी, लेकिन अब बार बार कुरान को आप खुद ये कह के उसकी बेहुरमती कर रहे हैं। ये तो आप सबको सोचना चाहिए कि कुरान पाक हमारी ज़िंदगी में ये किताब नहीं है, ये हमारा ज़ाब्ता हयात है, ये हमारी ईमान है, इसके बगैर हम नामुकम्मल हैं। तो मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि पढ़े लिखे लोग और तमाम लोग इस तरह की जो बहतानबाजी है उससे इज्तनाब करें और खुदा का खौफ करें। नाजरीन, अभी हमारे साथ मौजूद थे खालिद महमूद अफजल साहब जो कि एसपी सिक्योरिटी में। तो हम लोगों ने अपने तौर पे इसको वेरीफाई किया है, हम लोग खुद भी गए हैं, हमने महकमे से भी वेरीफाई किया है। हमें किसी जगह से कोई ऐसी दलील, कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी वीडियो आज तक नहीं मिली जिसमें खालिद महमूद साहब ने तौबा नऊज़ुबिल्लाह किसी जगह पे कोई गुस्ताखी की हो। हम लोग एक दफ़ा फिर कहते हैं कि अगर किसी बंदे के पास कोई वीडियो, कोई प्रूफ ऐसा मौजूद हो, हमारी स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, आप हमें वीडियो पहुंचा सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम लोग आपको मौका देंगे कि आप कैमरे पे आके, यहाँ पे बैठ के, आई न्यूज़ पे बैठ के दोबारा एसपी साहब हमारे साथ होंगे, आप इनके साथ सवालात कर सकते हैं अगर आपके पास वीडियो मौजूद है। मैं एक दफ़ा फिर अफसरान बाला से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता ये गलत इल्ज़ाम अगर किसी ने लगाया है अपने सीनियर के ऊपर, उनकी फिल फॉर इंक्वायरी होनी चाहिए और उनको महकमाना तौर पे जो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए।